परमेश्वर, बेशक मैं जेल में हूँ, बेशक मैं खड्डे में हूँ, बेशक मैं। हालेलुया, सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आज दे एकदम धमाकेदार वीडियो फिर से आपका स्वागत है। मैं आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि कुछ वीडियो हमारे सामने है कि प्रॉफिट रविंद्र सिंह ने, परमेश्वर के महादास ने ऐसा क्या बोल दिया कि सब लोग हैरान हो गए, सब लोग चौंक गए, सब ऐसा क्या हो गया, लोगों के दिल दिमाग खुल गए, लोग बढ़ गए, लोग क्या हो गया। मैं प्रियजनों इस वीडियो में ऐसी क्या बात बोल दी है, लोग चौंकान हो गए, जो विरोधी लोग थे उनके मुंह बंद हो गए, क्या ऐसा बोल दिया। मैं प्रियजनों पहले वीडियो क्लिप को पूरा देख लीजिए, उसके बाद हम परमेश्वर के वचन से बात करते हैं। क्या ऐसी बात बोलने में सही बात है या नहीं, पहले वीडियो क्लिप को पूरा देखिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। हालेलुया। जो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, जिनके मन में भावना सच्ची है और किसी का बुरा नहीं 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 नहीं, हाथ कांप जाते हैं, डर लगता है किसी का बुरा करने से पहले। नहीं नहीं, मैं कहाँ इसका बुरा कर पाऊंगा, मेरा कर दिया यार, कर दिया, मेरे पैसे मार लिए कोई बात नहीं, मेरे पैसे मार लिए ना, मैंने गाला कट दिया, कोई नहीं यार, मैं नहीं कटनी यार। इदां दे लोकी जड़े ने ना, उन्हां नूं रब की कह रहा मालूम है, लेकिन सुनने से पहले हालेलुया, सभी को जय मसीह की। वीडियो क्लिप को आप लोग पूरे देख लिया, सच्चाई आपके सामने होगी। मैं प्रिय हूँ। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि जो परमेश्वर के मुख से जो बोला है, क्या ऐसा करना आपको अच्छा लगता है या नहीं। तो आइए अब मैं परमेश्वर के महान सामर्थ्य वचन से बात करता हूँ कि प्रभु के दास ने जो बोला है वो एकदम सही बात है। हालेलुया। अब आइए मैं आपको वचन से समझाता हूँ कि परमेश्वर वचन क्या कहता है। तो जब हम पढ़ते हैं रोमियो अध्याय उसकी 12 से उसकी 17 आयत को, तो क्या लिखा है, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। हालेलुया। और लिखा है, सब मनुष्यों के सामने भलाई का प्रचार करो। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ मेरे प्रियजनों कि यहाँ पर लिखा है बुराई के बदले बुराई, किसी से बुराई मत करो। अब यहाँ पर ये बोला है, लेकिन अब क्यों परमेश्वर ने ये बात बोली है, पौलुस ने ये बात क्यों बोली है, रोमियो ने ये बात क्यों बोली है। अब मैं आपको बताता हूँ कि बुराई के बदले क्या होता है। हालेलुया। अगर आप प्रभु के दास हो, ये बात आपके लिए भी है, अगर आप प्रभु की बेटी हो तो ये बात आपके लिए भी है। मैं पे जाऊँ, अब कोई प्रभु का दास मैंने बहुत यूट्यूब पर देखता हूँ। अब सोचने वाली बात है, एक प्रभु के दास को अनॉइंटिंग दी गई है, बल्कि जिसको जैसा अभिषेक दिया है उसको इस्तेमाल करने से कोई ना रोके, वो भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अब सोचने वाली बात यहाँ पर है, कोई कहता है ये अनॉइंटिंग है, आ नहीं सकती, ये अनॉइंटिंग ऐसे नहीं हो सकता, ये अनॉइंटिंग किसी हो सकता है। अब किसी पेन को उठा लो को हो जाएगा अनॉइंटिंग। ये पेन आपके अनुसार नहीं, परंतु आपने जो प्रार्थनाएं, जो अभिषेक आप पर है, वो अभिषेक आपके रास्तों को और उस कामों बदल देता है ताकि लोग विश्वास करें। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, मैं इस बातें इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में भर जाए कि परमेश्वर जीवित है। अगर परमेश्वर सब कुछ करने वाला है, मैं आपको बता दूँ, तो परमेश्वर किसी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो अपना आप सब कुछ कर लेता। आपने परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर ने बनाया है आपको, तो वो आपसे ही, आपके द्वारा, आपके जरिए ही काम करेगा। चिन्ह चमत्कार आपके जरिए ही काम करेगा। हालेलुया। अब जैसे इसमें लिखा है कि बुराई के बदले बुराई, जैसे प्रभु के दास ने बोला, यह कोई बुरा आदमी गलत काम कर सकता है, लेकिन जो सच्चा आदमी होता है उसके हाथ थरथरा जाते हैं बुरा करने में। हालेलुया। जब प्रभु का चुना हुआ होता ना, तो उसका भय रहता है। यहाँ पर मैं बाइबल से आपको प्रूफ दे सकता हूँ। अब बोलो प्रूफ कैसे दे सकते हो, अब मैं आपको बताता हूँ प्रूफ कैसे दे सकता हूँ। जब पुराने नियम में शाऊल जब गुफा में गया, परमेश्वर ने दाऊद के हवाले कर दिया, तो दाऊद के हाथ में एक छुरा चाकू था और वो पीछे बैठ गया मुड़ के, और उसे मौका मिल गया
और परमेश्वर ने कहा जा, मैं तुझे दे दिया है, जो मर्जी उसके साथ कर। हालेलुया। अब इसको मतलब ये था कि परमेश्वर ने उसको परख रहा था दाऊद को। हालेलुया। अब यहाँ पर एक मेन पॉइंट ऐसा आता है, वो उसे मार देता वहाँ पर, लेकिन नहीं मारा। उसको अपनी पहचान मालूम है। उसने कहा ये प्रभु का दास है, मैं प्रभु का चुना हुआ हूँ, ये भी प्रभु का चुना हुआ है, तो मैं इसके साथ बुरा कैसे कर सकता हूँ। हालेलुया। ध्यान से पढ़ लेना आप बाइबल को। साउल और दाऊद की पुस्तक में कहानी, जिंदा कहानी है। हालेलुया। अब सोचने वाली बात है, उसने नहीं किया। उसने उसका लित्ता फाड़ा, कपड़ा फाड़ा और कह दिया देख, मैं चाहता तुझे मार देता, एक बुराई के बदले बुरा तुझे नाश कर देता, लेकिन मैं नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूँ तू परमेश्वर का चुना हुआ पात्र है, परमेश्वर तुझे चुना हुआ है। जब परमेश्वर तुझे दंड करे तो मैं कौन हो सकता हूँ। हालेलुया। लेकिन इस बात में लोग निंदा करते हैं, अभिषेक की निंदा करते हैं। लोग कदर करना भूल गए हैं। प्रभु के दासों की क्या, लोगों की क्या, अपने जैसा अभिषेक आता उनको दिया तो वो अपनी अभिषेक के विषय में बताता है, उनको दिया तो उनको अभिषेक के बारे में बताता है। भाई ये प्रभु के अभिषेक है, अच्छे के लिए काम करे जा रहे हैं। हालेलुया। कोई गलत काम नहीं हो रहे हैं। अगर वो अभिषेक के द्वारा लोग चंगे हो रहे तो इसमें कौन सी बुरी बात है। अच्छा, आपसे मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, अच्छा होना अच्छी बात है या बुरा होना अच्छी बात है? आप कहोगे अच्छा होना, तो अच्छी तो की जा रहे हैं भाई साहब। जब चर्च में तुम जाओगे, जब कोई अनॉइंटिंग बंदा, कोई अनॉइंटिंग प्रभु का दास जब किसी पर प्रार्थना करता है, कपड़ों के द्वारा या किसी डंडे के द्वारा, पेन के द्वारा या किसी पुस्तक के द्वारा, तो वो सब प्रार्थना करना उसका काम है। परमेश्वर काम चंगा करना है, वो किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। बाइबल कहती है इस बात से। एक भाई ने मुझसे एक वीडियो में देख रहा था, एक भाई ने बोला कि ये ऐसे चिन्ह चमत्कार जैसे प्रभु के दास है, प्रभु ने आशीष दे, तो वो उनके ऊपर एक अभिषेक अलग है। मानी धरती में पैर मारते हैं, लोग दुष्ट आत्मा निकल जाती है, लोग गिर जाते हैं, और लोगों ने निंदा करी इस बात में। हालेलुया। अब क्यों निंदा करी? वो लड़के ने निंदा करी, वो बाइबल को उठाता है, कहता हाँ मैं चैलेंज देता हूँ कि जो वीडियो में ऐसा करना हमें अनुमति देता है। भाई बाइबल को ध्यान से पढ़ लेना मेरे प्रियजनों, बाइबल अनुमति देती है, चिन्ह चमत्कार करने में अनुमति देती है। अब वो कैसे देती है भाई? अब मैं प्रूफ से दूंगा, मैं ये नहीं कहता। अब मैं आपको प्रूफ देख के बताता हूँ, ध्यान से पढ़ना। यीशु मसीह ने क्या बोला? तुम मुझसे भी अधिक काम करोगे, अधिक बड़े काम करोगे। बड़े काम तुम समझ रहे ना। अभी ये प्रभु है, प्रभु ने जिंदा किए तो वो भी जिंदा करेंगे। भाई उससे भी अधिक काम बड़े बताए हैं, ध्यान से पढ़ लेना। इससे भी बड़े और अधिक काम प्रभु ने बताए हैं, यीशु मसीह खुद, कि तुम मुझसे भी बड़े काम करोगे। इसका मतलब यीशु मसीह जिंदा किया मृत्यु में से, लोगों को मुर्दों को जिलाया, अंधों दिखाया। इसका मतलब उससे भी बड़े काम करोगे, अचंबे अलग तरीका के, ताकि लोग हैरान हो गया कि ऐसा अभिषेक, ऐसा बाइबल कहती है। भाई बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने खुद बोला है। आपको क्या ध्यान है, जब ऐसा नहीं बोलेंगे तो लोग विश्वास कैसे करेंगे? जब ऐसे चिन्ह चमत्कार नहीं दिखेंगे लोग विश्वास नहीं करेंगे। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा जब तक कोई चिन्ह चमत्कार नहीं देखे कोई विश्वास नहीं करेगा। इसलिए तो क्या कहता है, थोमा यीशु मसीह के साथ रहने वाला, उसने विश्वास नहीं किया जब तक चिन्ह चमत्कार नहीं देख लिया, उसने अपने आंखों के सामने नहीं देख लिया। उसने अपने आंखों के सामने देखे, उसने कहा मैं जब भी चिन्ह चमत्कार देख सकता हूँ, यीशु मसीह जब भी देख सकता हूँ, अपनी उंगली उसके पंजरे में डाल दूंगा तभी देख सकता हूँ मैं। हालेलुया। लेकिन आजकल के लोग समझते नहीं ना, बाइबल को सब ऊपर से पढ़ते हैं। जो अंदर उसमें सागर में जब जाओगे ना, तो सब चीज़ है, उसमें सब चीज़ प्रकट है, लेकिन तुम समझते तो है नहीं ऊपर से बूंदी। तो भाई को मैं कहना चाहता हूँ, मेरे प्यारे भाई, प्रभु तुझे आशीष दे। बाइबल सबका, किसी का अभिषेक का और किसी प्रभु के दास का आदर सम्मान करना सीखो, ताकि यीशु मसीह ने जो बोला है, जो मेरा आदर करेगा, मेरे भेजने वाले का आदर करेगा, वो मेरा करेगा। हालेलुया। और जो मेरा करेगा वो परमेश्वर करेगा। हालेलुया। तो आदर करना सीखो, किसी को गलत को सब मत, ये गलत है। आप वीडियो वायरल करने के लिए ऐसे बोलते हैं। आप बेशक वायरल हो, हम परमेश्वर आपको आशीष दें। परमेश्वर से बड़े नहीं ना, परमेश्वर के अनुग्रह से, अभिषेक से बड़े हो आप। परमेश्वर जिसको ठहरा दिया है उसको वो देगा। हालेलुया। अगर आपको हिम्मत है,
और आप में ताकत है तो आप करके दिखा दो ना ऐसे काम, क्योंकि आपने तो इतनी प्रार्थना की नहीं है कि आपने ऊपर से बाइबल का प्रीचिंग कर लिया, आपने प्रीच कर लिया है बाइबल का, आपने अध्ययन कर लिया है, आपने कोचिंग पढ़ ली है। भाई कोचिंग पढ़ने से इतना अभिषेक नहीं निकलता जितनी अपनी मेहनत पे प्रार्थना पे निकलता है। भैया यीशु मसीह ने सारी रात प्रार्थना करता, हर दिन जब शाम होती तो प्रार्थना करता, वो शाम होती प्रार्थना करता है। इसका मतलब वो प्रार्थना से अभिषेक आए उसके ऊपर, जो लोग उसके मुंह से ही लाजर बाहर निकल आता है। अभिषेक नहीं है ये उसकी आवाज़ में। मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ ताकि आप समझो कि खुदावन का वचन जीवित है। हालेलुया। अब परमेश्वर की योजना अपने लोगों को बदला करने की ना, परंतु हम किसी बुराई ना करें तभी ठीक है। परमेश्वर बुरा करने के लिए मना करता है। जिस प्रकार प्रभु ने बोला है, प्रभु के दास ने क्या बोला था, हाथ कांपे आते हैं जो धर्मी होता है, बुरा किसी को सोच नहीं सकता। हालेलुया। लेकिन लोग तो बुराई बताते हैं। कोई नहीं, परमेश्वर ने आशीष दे, प्रभु आपको आशीष दे। तो अगर हमारी वीडियो नई हो वीडियो सब्सक्राइब कर दीजिए। परमेश्वर आपको आशीष, सभी को जय मसीह, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आशीष दे।